मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इससे दर्दनाक मौत की खबर आपने आज तक जिंदगी में नहीं देखी होगी। ये खबर जम्मू के अरनिया की है। अरनिया का ये व्यक्ति जिसका नाम फतेह चंद बताया जा रहा है, ये बिजली विभाग के अंदर एज ए टेलीविजन काम कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी फतेह चंद को साथ लिया गया और बिजली के पोल पर चढ़ा दिया गया। बिजली के पोल पर जो तारें आप देख रहे हैं, इन तारों के अंदर 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था, जिस खंबे पर इस व्यक्ति को चढ़ाया गया। और ये व्यक्ति खंबे पर चढ़ा, उस वक्त बताया जा रहा है कि बिजली बंद थी, लेकिन पावर हाउस से अचानक से बिजली ऑन हो जाती है। किस व्यक्ति ने बिजली ऑन की, किस व्यक्ति ने बिजली ऑन कर दी, ये सवाल परिवार के लोग पूछ रहे हैं। और सबसे बेशर्मी वाली बात यह है कि बिजली विभाग की मदद कर रहा ये फतेह चंद, जिसे करंट लगा और वो वहीं पर उसकी मौत हो गई, क्योंकि 11,000 वोल्ट बिजली उन तारों में दौड़ रही थी। उसकी मौत होती है, उसे बचाने की बजाय जो व्यक्ति साथ में लेकर के उसे वहां पर पहुंचा था, जो परमानेंट एम्प्लॉय था बिजली विभाग का, वो मौके से फरार हो जाता है और इस व्यक्ति को उसी उसी बिजली की तारों में लटका हुआ छोड़ करके वहां से भाग जाता है। और ये व्यक्ति सुबह 11 बजे, जो जानकारी मिली है, सुबह 11 बजे ये बिजली ठीक करने के लिए, जो फॉल्ट था उसे ठीक करने के लिए गया था। बिजली विभाग का जो परमानेंट एम्प्लॉय था, इसे साथ लेकर के गया था और उसके बाद जब इसे करंट लगता है, इसकी मौत होती है, वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है, किसी को बिना बताए। और इसकी जान बचाने तक के लिए उसने नहीं सोचा और ना ही फोन करके किसी को कहा कि पीछे से बिजली काट दी जाए ताकि इसकी जान बच जाए। इस व्यक्ति की मौत हुई फतेह चंद की, और बिजली विभाग का एक भी ऑफिसर, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सुबह 11 बजे इस व्यक्ति को करंट लगता है, फतेह चंद को, और ये व्यक्ति शाम को 5 बजे तक बिजली की तारों पर झूलता रहता है, इसकी डेड बॉडी झूलती रहती है। परिवार के ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी, इन तस्वीरों को देखिए। परिवार के लोग रो रहे थे, करा रहे थे, तो ये कह रहे थे कि कम से कम उनके परिवार के सदस्य की डेड बॉडी को तो नीचे उतार देते। आप सोचिए कि ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति डेली वेजर के तौर पर बिजली विभाग में काम कर रहा था। तो अगर ये बिजली विभाग में काम कर रहा था, तो क्या जो व्यक्ति इसे लेकर के आया था, उस व्यक्ति का ये फर्ज नहीं था कि वो पावर हाउस में फोन करता, बिजली बंद करवाता और इसकी डेड बॉडी नीचे उतार पाते? आप सोचिए कि 11 बजे सुबह उस व्यक्ति को करंट लगता है, फतेह चंद को, और शाम के 5 बज जाते हैं, डेड बॉडी तारों पर झूलती रहती है, बिजली की तारों पर झूलती रहती है। तस्वीरें देख करके लोगों की रूह कांप गई। लेकिन आप सोचिए कि बिजली विभाग के लोग कैसे रहे होंगे। कांग्रेस के नेता नीरज कुंदन भी वहां पहुंचे, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया और ये बताया कि बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से बात हुई, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। शाम के 5 बज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ऐसी जानकारी उस वक्त तक जो हमें मिली, जब शाम के 5 बज रहे थे, उस वक्त तक डेड बॉडी तारों पर लटकी हुई थी और करंट दौड़ रहा था। तब फतेह चंद का शव जो था, वो कोयला बन चुका था, जल करके राख हो चुका था, लेकिन कोई भी उसे उतारने के लिए, उसके शव को उतारने के लिए बिजली विभाग की ओर से नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने बिजली बंद की। आप सोचिए कि किस तरीके से बिजली विभाग ने एक गरीब व्यक्ति की जान ले ली। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग सुबह से वहां पर खड़े, वो सिर्फ यही बात कह रहे हैं मीडिया के सामने कि कम से कम जिस व्यक्ति से आप लोग काम ले रहे थे, जिस व्यक्ति की जान गई है, कम से कम उसकी डेड बॉडी नीचे उतारने के लिए तो आ जाए।
लेकिन कोई नहीं पहुंचा। यह पहली घटना है जम्मू कश्मीर की। इससे पहले कई टेलीविजन जो बिजली विभाग में लाइनमैन का काम करते हैं, कईयों की जान जा चुकी है। लेकिन ऐसी खबर आपने कभी नहीं देखी होगी कि बिजली के पोल पर चढ़े हुए टेलीविजन को करंट लग जाए, वो टेलीविजन जो है वो ऊपर ही कोयला बन जाए और कोई उसे नीचे उतारने के लिए ना आए। विभाग का व्यक्ति या विभाग का कर्मचारी, अधिकारी कोई भी ना पहुंचे, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन ऐसा हुआ है आर्निया के इस गांव में। उस व्यक्ति की जो दर्दनाक मौत हुई है, लोगों का हृदय जो है वो कांप उठा, लेकिन बिजली विभाग का कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। कांग्रेस नेता ने भी ये कहा, नीरज कुंदन ने, कि कई बिजली विभाग के ऑफिसरों को फोन किया गया, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। ऐसी दर्दनाक मौत के बाद फतेह चंद का शव, उसका शव कई घंटे बिजली की तारों पर झूलता रहा। ये जम्मू की खबर है, ये जम्मू में हुआ है।